अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 2 का। ये लास्ट टॉपिक है, एमसीक्यूज और शॉर्ट के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। टॉपिक का नाम है इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। फोर्स का आपको कंसेप्ट पता है, क्या करती है फोर्स? एजेंसी है, मूव्स और टेंड टू मूव, स्टॉप और टेंड्स टू स्टॉप। इक्विलिब्रियम क्या है, इस पर बात करते हैं। बॉडी अंडर द एक्शन ऑफ नंबर ऑफ फोर्सेस एट रेस्ट और मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इक्विलिब्रियम में अकॉर्डिंग टू न्यूटन फर्स्ट लॉ, अगर कोई जिसम रेस्ट में होगा तो रेस्ट में ही रहेगा, अगर कोई बॉडी मूव कर रहा होगा तो मूव करता रहेगा अनटिल नो नेट फोर्स एक्ट ऑन इट। फोर्स का इक्विलिब्रियम से बहुत गहरा ताल्लुक है। बॉडी मूव कर रहा है, मूव करता ही रहेगा, आपको उसको रोकने के लिए क्या लगानी पड़ेगी? फोर्स। सिमिलरली अगर कोई बॉडी रुका हुआ है तो उसको मूव करवाने के लिए भी क्या लगानी पड़ेगी आपको? फोर्स। यहाँ तक बात क्लियर हुई। आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की। इक्विलिब्रियम की कितने टाइप्स हैं? 2 मेजर टाइप्स हैं। पहली है स्टैटिक इक्विलिब्रियम, दूसरी है डायनामिक इक्विलिब्रियम। पहले हम पढ़ते हैं कि स्टैटिक इक्विलिब्रियम क्या है। अच्छा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम में कहते हैं बॉडी जो है ये रेस्ट में होगा। रेस्ट में होने का मतलब इसका जो वेलोसिटी होगा वो भी ज़ीरो होगा, जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या होगा? ज़ीरो होगा, बिकॉज बॉडी डज नॉट मूव। एग्जाम्पल है बुक लेइंग ऑन टेबल, ठीक है, उसके अलावा पिक्चर हैंगिंग ऑन अ वॉल, ईटीसी, ये इसके एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं डायनामिक इक्विलिब्रियम क्या है। डायनामिक में क्या होगा? जो बॉडी होगा वो मूव करेगा यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ या रोटेट करेगा यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी के साथ। अभी जैसे आपने बात की थी स्टैटिक इक्विलिब्रियम की, उसमें आपने कहा था वेलोसिटी भी ज़ीरो है, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो है। अब डायनामिक में आप कह रहे हैं कि जो बॉडी है वो मूव कर रहा है लेकिन उसकी जो वेलोसिटी है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हो रही, फिक्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है। जब उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी तो उसका जो एंगुलर वेलोसिटी होगा वो कंपोनेंट भी क्या होगा? यूनिफॉर्म होगा, ठीक है। डायनामिक और इक्विलिब्रियम में क्या फ़र्क है? डायनामिक में बॉडी मूव करता है और स्टैटिक में बॉडी मूव नहीं करता, ठीक है। जब बॉडी मूव नहीं करेगा तो वेलोसिटी ज़ीरो होगी। डायनामिक में बॉडी मूव तो कर रहा है, यहाँ पर एक्सेलरेशन ज़ीरो होगा, यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी है तो एक्सेलरेशन क्या होगा? सिफर होगा। अब हम बात करते हैं ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या है। इसमें कहते हैं बॉडी मूव कर रहा है यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी के साथ विद नो एक्सेलरेशन। क्या क्या मतलब? बॉडी यहाँ भी मूव कर रहा है। डायनामिक में क्या थी? एंगुलर की बात की है, ठीक है। यहाँ पर कहते हैं लीनियर, बॉडी मूव तो कर रहा है यूनिफॉर्म लीनियर वेलोसिटी के साथ, यहाँ पर कोई एक्सेलरेशन नहीं है। जहाँ वर्ड यूनिफॉर्म आ जाएगा, यूनिफॉर्म का आपने पढ़ा था, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होती है? इफ बॉडी कवर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यूनिफॉर्म में क्या होगा? डिस्टेंस रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा। बॉडी जिस समय मूव कर रहा है वैसे ही मूव करता रहेगा। जब यूनिफॉर्म की बात आएगी तो एक्सेलरेशन नहीं होगा, बिकॉज वहाँ कोई चेंज ही नहीं आ रहा, वहाँ वेलोसिटी चेंज नहीं हो रही। उसके बाद है रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या है? बॉडी मूव कर रहा है लेकिन किसके साथ? एंगुलर वेलोसिटी के साथ। ट्रांसलेशनल में क्या थी? लीनियर थी, यूनिफॉर्म थी, और रोटेशनल में क्या है? एंगुलर है, ठीक है। वहाँ पर भी लीनियर एक्सेलरेशन सिफर था, यहाँ पर एंगुलर एक्सेलरेशन सिफर है। अच्छा, अब बात करते हैं कोप्लेनर फोर्सेस की। कोप्लेनर फोर्सेस क्या है? कोप्लेनर मतलब कि कॉमन प्लेन। काफ़ी सारी फोर्सेस हैं, ये किसी प्लेन में पड़ी हुई हैं, उनके प्लेन सेम है, सच एज एक्स वाई प्लेन। ये आपको एक ब्लॉक नज़र आ रहा है, एक डायग्राम नज़र आ रही है, इसमें एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है, दोनों हैं। अच्छा, अब जो F1 है ये है पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर, जो F2 है ये है नेगेटिव एक्स एक्सिस पर, जो F3 है ये है पॉजिटिव वाई पर, जो F4 है ये है नेगेटिव वाई पर। अब होगा क्या कि कुछ जो F1 है वो राइट साइड पर है, जो F2 है वो लेफ्ट साइड पर है, जो F3 है वो अपवर्ड है, जो F4 है वो डाउनवर्ड है। तो हम क्या यहाँ से बात समझेंगे कि जो राइटवर्ड फोर्सेस होती हैं टेकन एज पॉजिटिव, जो लेफ्ट फोर्सेस होती हैं टेकन एज नेगेटिव। सिमिलरली जो अपवर्ड फोर्सेस होंगी वो होंगी पॉजिटिव, जो डाउनवर्ड होंगी वो होंगी नेगेटिव। क्यों? बिकॉज जो F1 है अभी बताया वो पॉजिटिव एक्स एक्सिस पर है, देयरफॉर पॉजिटिव। F2 नेगेटिव एक्स एक्सिस पर है, देयरफॉर नेगेटिव। F जो 3 है वो पॉजिटिव वाई पर है, देयरफॉर पॉजिटिव। F4 नेगेटिव वाई पर है, देयरफॉर नेगेटिव, ठीक है। अच्छा, यहाँ कहते हैं नेट फोर्स ज़ीरो होगी। क्यों? देखिए ज़रा, F1 F2 माइनस F3 प्लस का और F4 माइनस का, ठीक है। F1 और माइनस F2 कैंसिल ईच अदर, F3 एंड F4 ये भी क्या करेंगे? एक दूसरे को कैंसिल करेंगे। जब आप कहते हैं
कि जो बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में है, उस पर नेट फोर्सेस ज़ीरो हैं, तो उसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि इस पर फोर्सेस लग रही हैं इन ऑपोजिट डायरेक्शन, यानी कि अगर एक बॉडी है या एक वुडन ब्लॉक है, अगर उस पर फोर्स अमल करेगी, ऊपर की तरफ टेंशन होगी और नीचे की तरफ उस वुडन ब्लॉक का वेट होगा। टेंशन भी फोर्स है, वेट भी फोर्स है। टेंशन एंड फोर्सेस क्या करेंगी? एक दूसरे को कैंसिल करेंगी, जो नेट रिजल्ट होगा वो क्या होगा? ज़ीरो होगा। बिल्कुल इसी तरह जहाँ पर आपने ये देखा कि F1 और F2 ने कैंसिल कर दिया, F3 और F4 ने कैंसिल कर दिया, तो आपके पास जो नेट फोर्स निकली वो क्या निकली? ज़ीरो। अब हम बात करते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है। इसमें जो है बॉडी मूव करेगा, वही बात, विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, नो लीनियर एक्सेलरेशन। ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम वाली बात है। बॉडी मूव तो कर रहा है लेकिन वेलोसिटी कैसी है? यूनिफॉर्म, ठीक है, और एक्सेलरेशन नहीं होगा, तो समेशन फोर्स ज़ीरो, एक्सेलरेशन भी ज़ीरो। समेशन फोर्स ज़ीरो का क्या मतलब है? इस पर डिफरेंट फोर्सेस लग रही हैं। अपवर्ड और डाउनवर्ड फोर्स अगर लगेगी वो एक दूसरे को कैंसिल कर देगी, राइटवर्ड और लेफ्टवर्ड लगेगी तो एक दूसरे को क्या कर देंगी? कैंसिल। जो नेट रिजल्ट होगा वो क्या होगा? सिफर होगा। ठीक है, फोर्स के दो कंपोनेंट होते हैं, एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट। अगर हम कोप्लेनर फोर्सेस की तरफ जाएं तो इसमें अगर टोटल फोर्स ज़ीरो है तो उसका एक्स कंपोनेंट भी ज़ीरो होगा, उसका वाई कंपोनेंट भी ज़ीरो होगा। समझ आइए बात? ये थी फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। अब हम बात करते हैं कि सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम क्या है, जिसे हम इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क भी कहते हैं। सेकंड कंडीशन में कहता है कि जो बॉडी है वो मूव कर रहा है यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी। ये डिफरेंस आपने माइंड में रखना है लाजमी। अगर फर्स्ट कंडीशन होगी तो लीनियर की बात करेंगे, अगर सेकंड होगी तो एंगुलर की बात करेंगे। क्यों सेकंड कंडीशन में हम एंगुलर को क्यों चूज़ करें? आपने टॉर्क की डेफिनेशन पढ़ी थी, टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स, तो इसलिए यहाँ पर लीनियर सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं होगी मोशन, इसमें बॉडी जो होगा वो रोटेट करेगा, घूमेगा, एंगुलर वेलोसिटी होगी। जब यूनिफॉर्म एंगुलर वेलोसिटी होगी तो जो एंगुलर एक्सेलरेशन होगा वो ज़ीरो होगा। यहाँ पर आप कहोगे सिग्मा टार्क ज़ीरो as well as angular acceleration would also be zero। क्या डिफरेंस है? अगर MCQs में आ जाए कि फर्स्ट कंडीशन में लीनियर वेलोसिटी, सेकंड कंडीशन में एंगुलर वेलोसिटी। फर्स्ट कंडीशन में लीनियर एक्सेलरेशन, सेकंड कंडीशन में एंगुलर एक्सेलरेशन। अच्छा, क्लॉकवाइज जो टॉर्क होता है उसको हम लेते हैं नेगेटिव, जो एंटी क्लॉकवाइज होता है उसको हम क्या चूज करते हैं? पॉजिटिव। अगर शॉर्ट में आ जाए कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम क्या है, कब कोई बॉडी मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम में होता है। अच्छा, फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है, वही बात रिपीट हो रही है कि इसमें कोई लीनियर एक्सेलरेशन नहीं होगा, बॉडी जो है वो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में होगा। सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई करता है कि एंगुलर एक्सेलरेशन नहीं है बॉडी में और बॉडी मूव कर रहा है रोटेशनल इक्विलिब्रियम के साथ। ठीक है, ट्रांसलेशनल में एक्सेलरेशन ज़ीरो लेकिन लीनियर, रोटेशनल में एक्सेलरेशन ज़ीरो लेकिन एंगुलर। फॉर कंप्लीट इक्विलिब्रियम, अगर कोई जिसम मुकम्मल तौर पर इक्विलिब्रियम में है तो लीनियर एक्सेलरेशन एज वेल एज एंगुलर एक्सेलरेशन बोथ टर्म्स आर ज़ीरो। ये जो आज का टॉपिक था, ये सारे शॉर्ट क्वेश्चन और MCQs के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इससे रेलिवेंट एक दो एग्जांपल्स भी आ सकती हैं जिसमें आप में वही कंसेप्ट होगा कि सम ऑफ फोर्सेस जो हैं वो किस तरह ज़ीरो हैं, तो वही बात, अपवर्ड जो होगी वो टेंशन, डाउनवर्ड जो होगी वो वेट होगा, कैंसल ईच अदर। इस तरह के कंसेप्चुअल MCQs या न्यूमेरिकल्स भी आ सकते हैं। तो हमारा चैप्टर नंबर 2 कंप्लीट हुआ। ठीक है, एक्सरसाइज वाले शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों ने लाजमी करने हैं और इसके बाद जी हम नेक्स्ट लेक्चर के साथ फिर बात करेंगे। ठीक है, टिल देन टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ।